हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है बैंकिंग का, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम अब डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई, मतलब इकॉनमी में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा, मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। लार्जली दीज मेजर्स relate to credit supply of the commercial banks. These are broadly classified as, एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, दूसरे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो गाइज जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दो मैंने अलग अलग पोर्शंस में लिखे हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहला क्या है? बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा रिवर्स रेपो रेट, चौथा कैश रिजर्व रेशो, पांचवा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जिसको SLR भी बोलते हैं, SLR, और कैश रिजर्व को CRR। ठीक है बच्चों, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट हो। उसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसके बाद राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुसेशन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रेट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब जो फिगर से रिलेटेड है, रेट से रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई जिससे कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है। इट रेफर्स टू द इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे करते हैं? उससे क्या होता है कि इंक्रीज इन बैंक रेट से कर देते हैं, आरबीआई करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। उससे क्या होगा? इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर जनरल पब्लिक, क्योंकि ये बैंक रेट किसके लिए बढ़ाएगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए। जब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे जनरल पब्लिक से ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे, और उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा, विच लोअर्स द डिमांड फॉर मनी, जो मार्केट में डिमांड लोअर कर देता है मनी की, और हैंस इन्फ्लेशन इज टैकल्ड, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और गाइस दूसरी तरफ है हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन। नेचुरली बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल वाले स्टेप्स आ जाएंगे। डिक्रीज इन बैंक रेट, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई द्वारा कम रेट पे उधार मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, और उससे क्या होगा? डिक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर जनरल पब्लिक। नेचुरली कमर्शियल बैंक्स अब जनरल पब्लिक से भी कम रेट पे लेंगे, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, विच इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मनी, हैंस डिफ्लेशन इज टैकल्ड, और इससे डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है रेपो रेट। तो गाइज रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट टर्म short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market. In fact, it is a repurchase rate. ठीक है, a repurchase agreement is signed by both the parties stating that securities will be repurchased by the commercial banks on a given date at a प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस। ठीक है जी, तो रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? रीपरचेज रेट। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट है साइंड बाय बोथ द पार्टीज, मतलब कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच, स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज विल बी रीपरचेज, कि कमर्शियल बैंक उसको रीपरचेज कर लेगा एक पर्टिकुलर डेट को, एक एट ए पर्टिकुलर प्राइस। और ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऐसे रेट्स का क्या किया जाता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में राइज इन रेपो रेट। उसके बाद क्या होता है? राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसकी वजह से क्या होगा? फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो फॉल इन डिमांड हो जाएगी क्रेडिट की, और फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगी उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के हाथ में, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा फिर लोन देने के हालत में नहीं होंगे। और उसका रेसिप्रोकल नो डाउट आपको पता है किस में होगा? ड्यूरिंग डिफ्लेशन। उसे क्या करते हैं आरबीआई उस केस में? फॉल इन रेपो रेट, जिससे फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है, और जिसकी वजह से क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाती है, और जिससे मनी सप्लाई मार्केट में कमर्शियल बैंक्स द्वारा बढ़ा दी जाती है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। आप इस तरीके से लिखोगे और नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है रिवर्स रेपो रेट। सो रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच द RBI accepts deposit from the commercial banks is called reverse repo rate. It is also called reverse repurchase rate. In this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties. दोनों पार्टीज द्वारा repurchase साइन कर लिया जाता है. Securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allows the commercial bank to generate interest income. इससे क्या होता है कि ये allow करता है commercial bank को और income interest income generate करने के लिए. ठीक है जी, रिवर्स है ना, रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. ठीक है जी. अब क्या आएगा? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? राइज इन रिवर्स रेपो रेट से क्या होगा? मोर फंड्स आर पार्क्ड बाय RBI. RBI क्या करेगा? अब ज़्यादा अपने पैसे RBI के पास जमा कराएगा टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम. ओके, तो वो क्या होगा? लेस फंड्स आर यूज्ड एज CRR. अब उनके पास कम फंड्स हो जाएंगे CRR के लिए फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, और उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई से डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होएगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है बच्चों. तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या होगा? फॉल इन रिवर्स रेपो रेट. फॉल इन रिवर्स रेपो रेट में क्या होएगा? लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विद RBI टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, और उससे क्या होगा? मोर फंड्स आर यूज्ड एज CRR फंड्स विद द RBI फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, और उससे क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. चलिए बच्चे, आगे हम डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशो, जिसका नाम है CRR, जिसको शॉर्ट में CRR कहते हैं. सो CRR रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द RBI. जो मिनिमम पैसा कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखना होता है परसेंटेज के फॉर्म में, इट इज़ द फिक्स्ड बाय RBI. ये RBI द्वारा फिक्स किया जाता है एंड इज़ वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है RBI? CRR को बढ़ा देता है. राइज इन कैश रिजर्व फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉल इन द मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है बच्चे. और टू कंट्रोल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? फॉल इन CRR. CRR में कमी आ जाएगी एंड फॉल इन द कैश रिजर्व्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट. ओके बच्चे. और उससे क्या होगा? राइज इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और जिससे क्या होगा? डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. राइट हो. चलो अब हम क्या करेंगे? अगला पॉइंट वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. स्टूडेंट्स, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, उनको एक फिक्स परसेंटेज अपनी एसेट्स का लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपने पास रखना होता है, उसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं. दीज लिक्विड एसेट्स आर कॉल्ड SLR. ठीक है. और वो लिक्विड एसेट्स कौन सी है? कैश, गोल्ड, अनइंकम्बर्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ठीक है जी. द रेट ऑफ SLR इज फिक्स्ड बाय RBI एंड इज वैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करता है RBI? इस रेट को बढ़ा देता है जिससे क्या होता है? राइज इन लिक्विड एसेट्स विद देमसेल्फ बाय कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं और उनके पास अवेलेबिलिटी कम हो जाती है CRR को डिपॉजिट कराने के लिए RBI के पास, जिससे क्या होता है? मनी सप्लाई में कमी आ जाती है कमर्शियल बैंक्स के पास, और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करते हैं? नेचुरली बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. फॉल इन SLR RBI द्वारा, और उससे क्या होगा? फॉल इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स. सो राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर CRR डिपॉजिट्स विद RBI. तो एंड राइज इन द मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और उससे क्या होगा? डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है बच्चे. और उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की. तो स्टूडेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है बच्चों. और उससे क्या होगा? बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट द RBI सोक्स द लिक्विडिटी एंड बाय गिविंग द सिक्योरिटीज RBI रिलीजेस लिक्विडिटी इन द मार्केट. ठीक है. बाय करके वो लिक्विडिटी क्या करते हैं?
मार्केट में रिलीज़ कर देते हैं और सेल करके लिक्विडिटी सोक कर लेते हैं। तो कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे। बेचने से क्या होगा, पैसा उनके पास आ जाएगा ना, जब वो बेच रहे हैं तो उनको पैसा मिलेगा। सोक्स लिक्विडिटी एंड लीड्स टू फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जिससे क्या होगा, फॉल इन द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और उसकी वजह से फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन क्या होगा बेटे, इसमें कंट्रोल हो जाएगा। राइट हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टू कंट्रोल डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है बेटा, पहले वो परचेज करेंगे सिक्योरिटीज आरबीआई, उससे क्या होगा, रिलीजेज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मार्केट में रिलीज हो जाएगी, विच लीड टू अ राइज इन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और उससे क्या होगा बेटे, राइज इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, जिसकी वजह से क्या होएगा, राइज इन मनी सप्लाई और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ओके बेटा, चलो अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। गाइस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो समझना बड़ा आसान था, क्योंकि मैंने कहा परसेंटेज में, फिगर्स में आएगा, लेकिन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। These sectors are used to decrease the supply of money to select sector of the economy. Broadly, the qualitative instruments are placed in three categories as under. पहला क्या है बेटा, margin requirement. So margin requirement क्या है, it refers to the difference between current value of security offered for loan and the value of loan granted. ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेज कर दी जाती है फॉर द सप्लाई ऑफ नीड्स टू बी रिड्यूस। जब आपको मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो आप मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं आरबीआई। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज्ड। ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, इसके लिए हाई कर दी जाती है। और इन्फ्लेशन इसमें बेटे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन्फ्लेशन के वक्त क्या करते हैं, राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, उससे क्या होता है, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, जिसकी वजह से फॉल इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स और फॉल इन द मनी सप्लाई, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा बच्चे। और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा बेटे, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट होएगा, और उसके बाद राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स एंड उससे क्या होगा, राइज इन मनी सप्लाई, और जिससे डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ लग गया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वालिटेटिव मेजर है वो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। So rationing of credit is introduced when the supply of credit is to be checked, particularly for the speculative activities in the economy. RBI fixes credit quota for different business activities. उसके लिए to control inflation क्या करेंगे, decrease in the supply of credit by commercial banks, और उसके बाद decrease in the supply of money, जिसकी वजह से inflation control हो जाएगा फिर। और उससे क्या, उसके बाद अगला क्या है इसका पॉइंट, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज इन द सप्लाई बाय क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी, और उससे क्या होगा, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी, जिससे क्या होगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरली डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और मोरल सुएशन, इससे क्या होता है बेटा, इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देना है by RBI to follow its directive. The banks are advised to restrict loans during inflation and be liberal in lending during deflation. इन्फ्लेशन के वक्त वो कह रहा है रिस्ट्रिक्ट हो कर दो, लोन मत दो ज़्यादा, और डिफ्लेशन के समय में थोड़ा लिबरल हो जो, लोन आसानी से दे दो आप। कमर्शियल बैंक्स को ये प्रेशराइज किया जाता है मोरल प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।